Hello students, in the last class I have taken the topic comparative income statement which is also known as comparative profit and loss. अब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में आता है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. In 11th class you all have studied about this topic, cost of revenue from operations, which is also known as cost of goods sold, cost of revenue from operations. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? नेट परचेजेस मींस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, चेंज इन इन्वेंटरीज मींस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. तो ये डायरेक्टली इस नाम से भी गिवन हो सकते हैं, और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के वेजेस और कैरेज इनवर्ड यू ऑल हैव स्टडीड इन 11th क्लास. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है. अब मान लीजिए अपन के कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसने एक्सपेंस अपन को एक ऐसा दिया, उस एक्सपेंस को हम लेके चल रहे हैं अदर एक्सपेंस. अदर एक्सपेंस का उसने हमें अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट ना देके अदर एक्सपेंसेस का उसने हमें अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट ना देके उसने हमें क्या कहा कि अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 10% हैं. किसके 10% में? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के. तो इसका मतलब अपन को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता करना होगा और उसका 10% निकालेंगे, फिर वो अपने अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे. ठीक है. अब जैसे क्वेश्चन में अपन को एक्सपेंसेस उसने दे दिए, एक दे दिया परचेजेस, एक दे दिया उसने चेंज इन इन्वेंटरी. अब परचेज और चेंज इन इन्वेंटरी उसने दे दिए. जरूरी नहीं है अपन को सारे एक्सपेंसेस ही गिवन होंगे, इनमें से कुछ एक्सपेंस अपन को गिवन होंगे, तो वो अपने क्या आ जाएगा? कॉस्ट. अब अपन को क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल परचेज दे दिया और एक चेंज इन इन्वेंटरी दे दिया, तो परचेजेस और चेंज इन इन्वेंटरी अगर मैंने इन दोनों के अमाउंट ऐड कर लिए तो 150 मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना होगा इस तरीके से. अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आ गया अपन का? 1,50,000. और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? अदर एक्सपेंस 10% हैं, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 150. इसका 10% कितना हो गया? 15,000. तो अपने अदर एक्सपेंस कितने आ जाएंगे? 15,000. सेम प्रीवियस ईयर के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे और करंट ईयर के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे. कब होगी ये कंडीशन? जब अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट गिवन नहीं होगा और वो हमसे ऐसे कहेगा कि अदर एक्सपेंस कितना परसेंट है, किसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. तो आपको वर्किंग नोट में पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करनी होगी. उसका जो भी अमाउंट आएगा, उसका जितना भी परसेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, अदर एक्सपेंस 10%, 5%, आप वो निकालेंगे. फिर अदर एक्सपेंसेस की जगह वो अमाउंट लिखेंगे. बाकी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज होगा जैसे अपन करते हैं, बस एक इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूं बुक में से. एक तो करना है आपको एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी समझाया, और एक आपको करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का. न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4. आपको दो क्वेश्चन करके रखने हैं, दोनों कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है. एक तो कौन सा है? एग्जांपल नंबर 3 और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 4. ये दोनों क्वेश्चन करके रखिएगा, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू.